करने से पहले बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने अपना ऐप सुमित राणा साइंस क्लासेस लोड नहीं किया है तो आप अपने फोन में इसे लोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के यहाँ पर सर्च ऑप्शन में सुमित राणा साइंस क्लासेस को सर्च करेंगे। जैसे ही आप सर्च करेंगे ऐप आपके सामने खुल करके आ जाएगा। आप यहाँ पर इसको इंस्टॉल करने के बाद में ओपन करेंगे, इसमें अपनी आईडी बनाएंगे। आईडी बनाने के बाद में आपके पास में इस तरीके का इंटरफेस आएगा। जैसे ही इंटरफेस आएगा आप इसे स्टोर सेक्शन में जाकर के आपको यहाँ पर सारे के सारे कोर्सेज अपलोड मिल जाएंगे। अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में है तो उसके यहाँ पर कोर्सेज को अपलोड किया गया है। आप इनको खरीद सकते हैं और खरीदने के बाद में आप कंटिन्यू प्रोसेस में अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर से रिलेटेड बात करने वाले हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर में हम लोग यहाँ पर इसका जो सिलेबस है वो भी फर्स्ट पेपर का वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सिलेबस मैं बता रहा हूँ ये सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है। जो मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पर, डिफरेंट क्यों है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने जो सिलेबस अपलोड किया है वो यहाँ यूपी की यूनिवर्सिटीज़, जो मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनसे रिलेटेड है। ये जो सिलेबस रहेगा ये बेटा आपका, जो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, जैसे आप बिहार यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हैं या राजस्थान यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हैं, उत्तराखंड, उड़ीसा, कहीं से भी हैं, तो मोस्ट ऑफ 99.99% ये सिलेबस आपका बिल्कुल मैच करेगा। हाँ, किसी किसी यूनिवर्सिटी में क्या है कि पहले पेपर का कुछ पोर्शन सेकेंड ईयर में है या सेकेंड ईयर का कुछ पोर्शन फर्स्ट ईयर में है, तो ये थोड़ा सा मिसचेंज है, उससे कोई लेना देना नहीं है, वो सब कवर अप करा दूंगा मैं यहाँ पर। जो मैं हमारा एप्लीकेशन है सुमित राणा साइंस क्लासेस, उसके ऊपर मैं इसको अपलोड करूंगा, तो वहाँ पर एक्स्ट्रा क्लासेस में उन वीडियोस को भी इंक्लूड कर दूंगा। चलिए, बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी सिलेबस फर्स्ट पेपर हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारा लोअर नॉन कॉर्डेट है। जो फर्स्ट पेपर हमारा है वो क्या है बेटा, लोअर नॉन कॉर्डेट है, जिसमें हम लोग प्रोटोजोआ से लेकर के हेलमिंथेस तक जितने भी ऑर्गेनिज्म आपके रखे गए हैं, प्रोटोजोआ से लेकर के हेलमिंथेस तक जितने भी ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किए गए हैं, उनके बारे में क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हेलमिंथेस की बात करें तो हेलमिंथेस को हम लोगों ने प्लेटीहेलमिंथेस और जस्के हेलमिंथेस, ये दो फाइलम है, इन दोनों फाइलम को मिला करके एक कंबाइंड हम लोग टर्म यूज कर लेते हैं हेलमिंथेस। तो यहाँ पर लोअर नॉन कॉर्डेट में जो पहला फाइलम हमारा है प्रोटोजोआ, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोटोजोआ में जो कंटेंट यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, क्या क्या हम लोग को पढ़ना है और कौन कौन से कंटेंट को किस किस वे में पढ़ना है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग जनरल आइडिया ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर जनरल कैरेक्टर ऑफ प्रोटोजोआ आपको पता होना चाहिए, यानी फाइलम प्रोटोजोआ के जो जनरल कैरेक्टर है ये आपको आने ही चाहिए। देन उसके बाद में इसके क्लासिफिकेशन का बहुत बड़ा रोल है, क्लासिफिकेशन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद में यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किया गया है, जैसे यहाँ पर इग्ल्यूना पढ़ाया जाता है, पैरामीशियम पढ़ाया जाता है, मोनोसिस्टिस पढ़ाया जाता है, प्लाज्मोडियम पढ़ाया जाता है, अमीवा पढ़ाया जाता है, एम्प्ट अमीवा हिस्टोलिटिका पढ़ाया जाता है। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि यूग्लिना, पैरामीशियम, मोनोसिस्टिस, मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज में ये तीन ऑर्गेनिज्म, ये तीन प्रोटोजोन्स कंपलसरी हैं, पढ़ाए जाते हैं। लेकिन डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में कहीं कहीं पर प्लाज्मोडियम के बारे में डिस्कस किया गया है, कहीं पर अमीवा के बारे में, और कहीं पर एंट अमीवा हिस्टोलिटिका के बारे में भी डिस्कस किया गया है। तो ये जो प्लाज्मोडियम, अमीवा, एंट अमीवा हिस्टोलिटिका है, इसके बारे में हम लोग अपने एप्लीकेशन सुमित राणा साइंस क्लासेस पर डिस्कस करेंगे। बाकी यूग्लिना, पैरामीशियम, मोनोसिस्टिस के बारे में हम लोगों ने यूट्यूब के ऊपर में डिस्कस कर दिया है। लेकिन आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि ये जो रिकॉर्डिंग यहाँ पर चल रही है, ये जो लेक्चर आने वाले हैं हमारे एप्लीकेशन पे, ये यूट्यूब से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। कंटेंट वही रहेगा, ठीक है, पढ़ाने का तरीका वही रहेगा, कहने का अर्थ ये है, लेकिन आपको यहाँ पर जो वीडियो क्वालिटी है और जो वीडियो कंटेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। जिस वे में हम लोग यहाँ पर सिलेबस देख रहे हैं, इसी वे में सारे लेक्चर हम लोग, ये सारे कंटेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे अपने एप्लीकेशन पर। हाँ, ये यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगी। देन उसके बाद में यहाँ पर देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है हमको, जैसे यूग्लिना, पैरामीशियम, मोनोसिस्टिस, प्लाज्मोडियम, अमीवा, एंट अमीवा हिस्टोलिटिका में हम लोग को क्या डिस्कस करना है। तो यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे, इसका हैबिट हैबिटेट हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका हैबिट हैबिटेट क्या है, इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके न्यूट्रिशन के बारे में हमको पता होना चाहिए, ठीक है, किस तरीके से लेता है, लोकोमोशन किस तरीके से इसमें हो रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसका रेस्पिरेशन किस तरीके से इसमें फॉलो हो रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसका रिप्रोडक्शन देखेंगे, और इसमें हम लोग इसकी लाइफ साइकिल को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और भी जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपके रह गए, जो भी मतलब रह जाएगा, जैसे प्रोटोजोन से होने वाली डिजीज के नाम लिखिए, तो ये सब हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद में हम लोग अगर फाइलम पोरीफेरा की बात करें, तो फाइलम पोरीफेरा में हम लोग को इसके जनरल कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करना है। पहले इसके हम लोगों को क्या डिस्कस करना है, जनरल कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करना है, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है।
और यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किया गया है वो है साइकॉन। जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर रखा गया है वो साइकॉन है, जिसको हम लोग स्काइफा के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए साइकॉन में क्या क्या हमको पढ़ना है, तो इसका क्लासिफिकेशन देखना है, हैबिटेट देखना है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, और इसका कैनाल सिस्टम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैनाल सिस्टम इन साइकॉन ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पर दिया गया है, बॉडी जो ऑर्गेनाइजेशन इसका है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, जैसे कि मीजेनकाइम, ठीक है, पिनेकोडर्म, कोइनोडर्म, मीजेनकाइम में कौन कौन सी सेल्स आती है, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके फिजियोलॉजी ऑफ साइकॉन भी हम लोग देखेंगे। फिजियोलॉजी बोले तो यहाँ पर इसकी न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, इसके बारे में हम लोग छोटा छोटा पॉइंट लिख लेंगे, समझ लेंगे। इसका रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, तो रिप्रोडक्शन देखेंगे। और रिप्रोडक्शन के बाद में जो इसका एम्ब्रियो बनता है, जाइगोट, मतलब गैमीट के फ्यूजन के बाद में जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद में एम्ब्रियो बनता है, उस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, ये बताया गया है, पढ़ना है हम लोगों को। और जो एक्स्ट्रा क्लासेस है वो भी देख लेंगे। पोरीफेरा के बाद में हम लोग को फाइलम सीलेंट्रेटा के बारे में डिस्कस करना है। सीलेंट्रेटा को हम लोग निडेरिया के नाम से भी जानते हैं। क्यों इसको निडेरिया कहा गया है भाई? फाइलम सीलेंट्रेटा को निडेरिया क्यों कहा गया, निडेरियंस क्यों कहा गया, ठीक है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इसमें कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, इसीलिए सीलेंट्रेट्स को निडेरिया कहा गया है। क्या क्या पढ़ना है इसमें, हम लोग को कंटेंट क्या रहेगा इसमें? तो जनरल कैरेक्टर ऑफ पोरीफेरा, पोरीफेरा के बारे में आप लोगों को इसके जनरल कैरेक्टर पता होने चाहिए। इसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर किसी किसी यूनिवर्सिटीज में एक ऑर्गेनिज्म पढ़ाया जाता है जिसका नाम है ओबेलिया। ओबेलिया को हम लोग सी फर कहते हैं। और कहीं कहीं किसी किसी यूनिवर्सिटीज में ऑरेलिया के बारे में भी डिस्कस किया जाता है, जिसको हम लोग जेलीफिश कहते हैं। और कहीं कहीं पर क्या होता है, दोनों ऑर्गेनिज्म को एक साथ में डिस्कस किया जाता है, मतलब पढ़ना सब है। तो कहीं किसी यूनिवर्सिटीज में सिर्फ ओबेलिया के बारे में पढ़ना है, कहीं पर ऑरेलिया के बारे में पढ़ना है, कहीं पर दोनों पढ़ना है। तो दोनों के ऊपर हम लेक्चर अपलोड कर देंगे आपके एप्लीकेशन पर। जो भी आपके सिलेबस से मैच करता है, जो कंटेंट आपके सिलेबस से मैच करता है, उसे आप लोग फॉलो कर लीजिए। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है ओबेलिया और ऑरेलिया में, तो इसके क्लासिफिकेशन को हम लोग को देखना है, जो कि 2 नंबर में पूछा जा सकता है, मस्ट है। हैबिटेट, आवास वास स्थान आपको पता होना चाहिए, कहाँ पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, बाहर रूप से कैसा दिखता है, इसका रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी रिप्रोडक्शन के बाद में जो लाइफ साइकिल यहाँ पर स्टार्ट होगी, जो लाइफ साइकिल स्टार्ट होगी ओबेलिया और ऑरेलिया में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और यहाँ पर कोरल्स एंड कोरल रीफ क्या होता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद में यहीं पर फाइलम टीनोफोरा, एक माइनर फाइलम ये कहा जाता है, ये एक माइनर फाइलम है फाइलम टीनोफोरा। तो फाइलम टीनोफोरा के स्पेशली हम लोग को इसके जनरल कैरेक्टर पता होने चाहिए और इसका क्लासिफिकेशन हम लोग को पता होना चाहिए। तो इसी से ही क्वेश्चन आता है। इसमें जो ऑर्गेनिज्म रखेंगे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फाइलम टीनोफोरा के अंतर्गत जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उनमें एक स्पेशल टाइप का ऑर्गन पाया जाता है, उनमें एक स्पेशल टाइप का ऑर्गन पाया जाता है जिसे हम लोग बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। ये जो बायोल्यूमिनेसेंस होता है ये रात्रि के समय में क्या करता है, चमकने का काम करता है। जैसे जुगनू, आपने देखा होगा जुगनू क्या होता है, शाम के टाइम में चमकता है ना, तो उसके अंदर बायोल्यूमिनेसेंस ऑर्गन होता है जिससे वो चमक पैदा करता है। तो फाइलम टीनो, अच्छा जुगनू को यहाँ नहीं रखा गया है, वो आर्थ्रोपोड्स में आता है, आप याद रखिएगा। तो फाइलम टीनोफोरा में ये स्पेशली मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं, और इनके पास में इसी तरीके का एक ऑर्गन होता है, ठीक है, जो कि चमकने का काम करता है। इसीलिए इन ऑर्गेनिज्म को फाइलम टीनोफोरा के अंतर्गत क्या किया गया है, इंक्लूड कर दिया गया है। तो उसके जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन के बारे में देखना, क्वेश्चन आता है। देन इसके बाद में हम लोग फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थीज जो कि हेल्मिन्थीज में ही रखा गया है, हेल्मिन्थीज और एस्केल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज एस्केल्मिन्थीज 2 अलग अलग फाइलम है, दोनों को मिलाकर के हेल्मिन्थीज कहते हैं। तो लोअर नॉन कॉर्डेट का ये लास्ट पोर्शन चल रहा है, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज एज वेल एज फाइलम एस्केल्मिन्थीज, यानी मेटोडा उसको भी हम लोग बोलते हैं। तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में यहाँ पर बेटा इसके जनरल कैरेक्टर आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिटेल में। और यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म अपन लोग को पढ़ना है वो है फैसियोला हिपैटिका, बहुत इंपॉर्टेंट है। फैसियोला हिपैटिका हर जगह पढ़ना है अपन लोगों को, इसको हम लोग शीप लिवर फ्लूक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और एक ऑर्गेनिज्म यहाँ पर है जिसका नाम है टीनिया सोलियम। तो टीनिया सोलियम के बारे में भी डिस्कस करना है, जिसका नाम है पॉर्क टैप वर्म के नाम से जानते हैं, ऐसे हम लोग फ्लैट वर्म, चपटे कृमि के रूप से, चपटे कृमि के नाम से भी क्या है बेटा जानते हैं।
अब यहाँ पर वही कहानी है कि किसी यूनिवर्सिटीज में फैसियोला हेपेटिका के बारे में पढ़ना है और नहीं भी पढ़ना है, कहीं टीनिया सोलियम के बारे में पढ़ना है और नहीं भी पढ़ना है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, आप अपना सिलेबस मैच करिए। अगर इस कंटेंट से मैच कर रहा है सिलेबस जो भी मैंने यहाँ पर अपलोड किया लोअर नॉन कॉर्डिनेट से, तो आपके लिए मेरा ये लेक्चर, मेरा ये पैकेज बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, बहुत ही अपडेट रहेगा। और डेफिनेटली सब डिजिटल फॉर्म में आपको यहाँ पर लेक्चर मिलने वाले हैं, डिजिटल फॉर्म में आपको यहाँ पर PDF फाइल भी मिलने वाली है, और डिजिटल के साथ साथ आपको हैंड राइटिंग वाले भी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन पर, सुमित राणा साइंस क्लासेस पर। और इससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोस आने वाली हैं वो हमारे एप्लीकेशन पर ही बेटा मिलेंगी। यूट्यूब पर जिस तरीके से वीडियोस अपलोड हो रही हैं वहाँ पर उसी तरीके से अपलोड होंगी। ऐसा नहीं मैं यूट्यूब पे पढ़ाना छोड़ दूंगा या मैं अपलोड नहीं करूँगा, लेकिन एप्लीकेशन पर यूट्यूब पर जो वीडियोज अपलोड हो रही हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, थोड़ा नहीं बहुत डिफरेंट रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग फैसियोला हेपेटिका या टीनिया सोलियम के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसके क्लासिफिकेशन के बारे में अपन लोग पढ़ेंगे, इसका हैबिटेट देखेंगे, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, ये तो कंपलसरी है 3। देन उसके बाद में इसके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और इसकी लाइफ साइकिल। रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल काफी इंपॉर्टेंट है, वो देखेंगे। और जो लार्वल स्टेजेस यहाँ पर पाई जा रही हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि फैसियोला हेपेटिका में काफी लार्वल स्टेजेस, इंपॉर्टेंट लार्वल स्टेजेस पाई जाती हैं, उनके बारे में आपके एग्जाम में आता है, तो उन सभी स्टेजेस को हम लोग डिस्कस करेंगे। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद में हम लोग फाइलम नीमेटोडा की बात करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। फाइलम नीमेटोडा, इसमें हम लोगों को इसके जनरल कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करना है, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करना है। अब बात आती है कि सर फाइलम नीमेटोडा में हम लोग को कौन सा ऑर्गेनिज्म पढ़ना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर रखा गया है वो है एनसाइक्लोस्टोमा डियोडिनल्स, जिसको हम लोग हुक वॉर्म के नाम से भी जानते हैं, और ये मोस्ट ऑफ 99% यूनिवर्सिटीज में पूछा जाता है और पढ़ाया जाता है। अब इसके अलावा कुछ हमारी जैसे अदर स्टेट की यूनिवर्सिटीज हो गई, जैसे हम बिहार की बात करें या हम अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें, उड़ीसा उत्तरांचल की बात करें, तो यहाँ पर एस्केरिस को भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग राउंड वॉर्म के नाम से जानते हैं। और एक और ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है वुचरेरिया बैनक्रफ्टाई, जिससे फाइलेरिया डिजीज क्या होता है, कॉज हो जाता है। फाइलेरिया आप लोगों ने देखा होगा, किसी किसी ह्यूमन बींग्स के खूब मोटा मोटा सा पैर हो जाता है, बड़ा बड़ा खूब मोटा सा पैर हो जाता है, एक पतला रहता है दूसरा मोटा पैर हो जाता है, तो वो एक्चुअल में फाइलेरिया डिजीज होती है, राइट। और ये एक नीमेटोहेल्मिन्थेस के या एक नीमेटोडा के कारण होता है, जिसका नाम है वुचरेरिया बैनक्रफ्टाई। तो वुचरेरिया बैनक्रफ्टाई, एस्केरिस, एनसाइक्लोस्टोमा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब इसमें डिस्कस क्या करना है, तो इसके क्लासिफिकेशन को अपन लोग डिस्कस करेंगे, हैबिटेट और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, ये तो अपन लोगों को कंपलसरी देखना ही देखना है। देन इसके बाद में इसके रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल और लार्वल स्टेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, जैसे कि इससे होने वाली डिजीज या और क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस में देख लेंगे। तो इस तरीके से बेटा ये हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है बीएससी फर्स्ट ईयर के जूलॉजी फर्स्ट पेपर का, कंप्लीट यहाँ पर मैंने बताया है। और ये जो जितना भी हमने लोअर नॉन कॉर्डिनेट आपको यहाँ पर बताया है, अभी सेकंड पेपर हमारा हायर नॉन कॉर्डिनेट रहेगा, वो अलग से पड़ेगा, वो अलग से मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, तो लोअर नॉन कॉर्डिनेट में जितने भी ये मैंने कंटेंट यहाँ पर आपको बताए हुए, इन सभी कंटेंट को हम लोग अपने ऐप के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर अलग अलग फोल्डर में डिस्कस कर लेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक आपका पैकेज बना दूंगा लोअर नॉन कॉर्डिनेट का। इस लोअर नॉन कॉर्डिनेट फोल्डर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फिलहाल तो आपको इसको परचेस करना पड़ेगा, बहुत ही मिनिमम प्राइस रहेगा। वो प्राइस क्या रहेगा वो बात की बात है, फिलहाल तो अभी यहाँ पर हम लोग लोअर नॉन कॉर्डिनेट के बारे में डिस्कस करेंगे। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो आपको यहाँ पर अलग अलग फोल्डर में मिल जाएंगे। जैसे प्रोटोजोआ का अलग फोल्डर होगा, ठीक है, पोरीफेरा का अलग होगा, सिलेंट्रेटा का अलग होगा, टीनोफोरा का अलग होगा, निडेरिया का अलग होगा। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग फाइलम में, अलग अलग फोल्डर में इसको क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे। और हर एक फोल्डर में, जैसे प्रोटोजोआ से जनरल कैरेक्टर मैंने बताया, उसका क्लासिफिकेशन बताया, और जितने भी ऑर्गेनिज्म बताए हैं उन ऑर्गेनिज्म को डिटेल्ड में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो आई होप बेटा आपको इस तरीके का जो वीडियो कंटेंट है, इस तरीके के लेक्चर आपको पसंद आएंगे और आपको बहुत ही एक्स्ट्रा यहाँ पर लेक्चर मिलने वाले हैं। आपके यूनिवर्सिटी में किस तरीके से ये पूछा जा रहा है या किस तरीके से आएगा, वो आप लोग अपना देख लीजिए, मैच कर लीजिए, और सभी लोग इस पैकेज को खरीद सकते हैं इजीली तरीके से, मिनिमम प्राइस रहेगा, और आप लोग अपनी एजुकेशन में इसी तरीके से बढ़ोतरी करते रहें। थैंक्स अ लॉट।